नमस्ते, मैं रमेश मुकादम डेमोक्रेटिक डाइजेस्ट चैनल की ओर से आज बहन मायावती यूपी के विधानसभा में जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में बोलने का मैं प्रयास करूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉरवर्ड करो। बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर विधानसभा 2027 का लड़ने का निर्णय लिया है। उस दृष्टिकोण से तकरीबन 43 से अधिक उम्मीदवार उन्होंने घोषित किया है। दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन यदि बैठ गया तो यूपी में 2007 जैसा एक अकेले दम पर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी, उसी बल पर सत्ता में आने की वातावरण है। केंद्र सरकार के खिलाफ जो कुछ वातावरण तैयार हुआ है, जैन जी का आंदोलन चालू है, इसलिए जो महंगाई बढ़ी है इसके लिए अभी मायावती मैडम को ऐसा लगने लगा है कि जो नाराज वोटर्स है, जो बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर से छिटक कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो गया हुआ वोटर्स है, वो वापिस मायावती मैडम की तरफ आ जाएगा। वैसा कहा था बहुजन समाज पार्टी के गए विधानसभा के निवडणूक में तकरीबन 13% वोट मिले थे। वैसे इस बार उनके 19% वोट जो दलित समाज, मागास वर्गीय समाज के है, उनको मिलने की आशा है। और उसमें यदि मुस्लिम तबक्का 15% भी मिल जाए और ब्राह्मण समाज का 2 या 3% भी मिल जाए तो तकरीबन 40% यूपी में मायावती मैडम की तरफ झुका हो सकता है। और ट्रायंगुलर फाइट में, जिस ट्रायंगुलर फाइट में बसपा का भी फायदा हुआ है। अभी कांग्रेस के सवर्ण वोट ये सपा के पास जाएंगे और जो बसपा के जो दलित और पिछड़े वोटर्स जो बीजेपी की तरफ गए थे, वापिस सपा या बीजेपी की तरफ से बसपा की तरफ रुख उनका हुआ है। और यदि ओएससी से हाथ मिलाएंगे मायावती मैडम तो ओएससी के AIMIM पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी उनका एक गठजोड़ हो सकता है। और वो गठबंधन बीजेपी का गठबंधन और कांग्रेस सपा का गठबंधन उसको काट देके 2007 में जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने अकेले दम पर सत्ता हाथी थी, उसी प्रकार से सत्ता हाथी आने का उनको संधि। ये सब देखते हुए वन मायावती के जो कार्यकर्ता है वो जातीय समीकरण बिठाने के हेतु ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। और ब्राह्मण सम्मेलन करके ब्राह्मण समाज का जो बीजेपी तरफ नाराजी है वो देखते हुए ब्राह्मण समाज को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट बसपा देने का फिराक में है। इस वक्त दलित समाज के इकट्ठा वोट और ब्राह्मण समाज का इकट्ठा वोट यदि बसपा को मिलते हैं तो तकरीबन 43% के अधिक वोट होता है। उसमें ओएससी यदि गठबंधन में आते हैं तो मायावती मैडम 50 के ऊपर जाके यूपी में उनकी सत्ता बैठ सकती है, सभी जानकारों का ये कहना है। और मायावती मैडम इस प्रकार से एक फार्मूला तैयार किया है। इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई, उस बैठक में मायावती को नहीं बुलाने के कारण आगामी चुनाव में मायावती मैडम अकेली ही लड़ेंगी, ऐसा एक चित्र है। ये सब नज़रअंदाज देखते हुए सपा और कांग्रेस और बीजेपी वर्सेस बसपा और AIM, ऐसा एक ट्रायंगुलर फाइट हो सकता है। उसका सीधा फायदा बहुजन समाज पार्टी को होगा। उनकी सत्ता 203 के आंकड़े पे जा सकती है। 403 जो विधानसभा है, उस दृष्टिकोण से मायावती ने 43 के अधिक उम्मीदवार की घोषणा की है। और जातीय समीकरण देखते हुए आगामी कुछ परिवर्तन में, आगामी कुछ दिनों में मायावती मैडम ओएससी से युति करती है तो यूपी में बहुजन समाज पार्टी का जितना तय है। देखो इसके बारे में मायावती मैडम क्या निर्णय लेती है। लेकिन चित्र देखते हुए जिस ढंग से बहुजन समाज पार्टी में सपा के कार्यकर्ता आ रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, या भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस जो उनका सदस्यता ले रखे हैं, और मुस्लिम समाज में भी बहुत चर्चा विमर्श चालू है। तो देखें अभी क्या होता है। और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स करो। और मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉरवर्ड करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।